everyone. I hope all of you are fine at your home. और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का सीधा सीधा लिंकेज एलसीएम और एचसीएफ को निकालने से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राइटिंग अ नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एनी नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे दोस्तों फैक्टर्स के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्राइम और फैक्टर। आप समझ पा रहे हैं वीडियो में और आपको ये दिख भी रहा है प्राइम और फैक्टर। तो दोस्तों डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं एक क्लू देता है। अगर आपको समझ में भी नहीं आए तो आप इसकी केवल नाम से भी समझ सकते हैं। राइटिंग अ नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दोस्तों फैक्टर्स लिखना, फैक्टर्स निकालना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर उसको देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में दोस्तों बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताए थे 6 के फैक्टर्स। अब दोस्तों 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है, 1, 2, 3 एंड 6। अब दोस्तों 6 के फैक्टर ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसमें प्राइम नंबर्स होते हैं 2 और 3। 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स इन दिस। अगर हम दोस्तों 6 को केवल उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दें तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया दोस्तों? अगर दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं 4। अब दोस्तों 4 क्या है, इसके फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 4। अब दोस्तों अब आप बोलेंगे कि इसमें तो सर केवल एक ही फैक्टर है जो प्राइम नंबर है, वो है 2। तो दोस्तों 4 को हम 2 तो नहीं लिख सकते, तो इसे दोस्तों हम 2 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को हम लिखेंगे 2 into 2। तो दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब what are the method of writing a number into prime factorization, means how many methods are there which exist to find out prime factorization, means prime factorization find out करने के लिए कितने मेथड होते हैं। तो मैं सिंपली कहूंगा there are only 2 methods to find out prime factorization, means प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए केवल 2 मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है डिवीजन मेथड और दूसरा मेथड होता है हमारा फैक्टर ट्री मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी गुड लुकिंग सा लगता है, अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन मेथड की और उसके बाद बात करेंगे हम फैक्टर ट्री। दोस्तों बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। उसका पहला मेथड मैंने आपको बताया है जो है डिवीजन मेथड। तो दोस्तों डिवीजन मेथड क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे और किस तरीके से ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड के द्वारा निकाल पाएंगे, इसको हम सीखेंगे। दिस इज़ वेरी इजी एंड कन्वेंशनल मेथड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों एक एग्जांपल है जो आपका स्क्रीन पे है या आप देख पा रहे हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन इज सेम बट द वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट। पहला क्वेश्चन है राइट 36 इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मीन्स आपको 36 को लिखना है उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं दोस्तों आपको बोलूं कि ये 36 है यहाँ पे और 36 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 6, 4
और इसके बाद होता है 8, 12, 18 एंड 36, जिसमें केवल प्राइम नंबर्स होते हैं वो केवल 2 और 3 होते हैं। तो हाउ टू राइट 36 इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 36 को हम कैसे प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखें। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। मीन्स आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, और ऊपर वो नंबर लिखेंगे 36, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या है ये आपको समझना है। हमें ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी डिवीजन हम करेंगे वो प्राइम नंबर से ही करेंगे। रिमेंबर दिस, because this is prime factorization we need to use only prime numbers in this. We cannot use any composite number to divide. अगर हम composite number से divide करते हैं तो prime factorization ना होके composite factorization हो जाएगा, जो एक नई चीज अपने आप में हो जाएगी। Don't do that, बच्चे इसको करते हैं जिससे वो गलत होता है। तो prime factorization is prime factorization and we need to use only the prime number in that. तो दोस्तों अब प्राइम नंबर, अगर हम 10 तक प्राइम नंबर्स की दोस्तों बात करते हैं तो 2, 3, 5 और 7, दीज आर 4 प्राइम नंबर फ्रॉम 0 to 10। इसके बाद 11, 13, 17 और 19 ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, 11 to 20, और वैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें 36 को डिवाइड करना है केवल प्राइम नंबर से। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे शुरुआत करते हैं। तो 36 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से दोस्तों जब हम इसे डिवाइड करेंगे 36 को तो कितने बार डिवाइड आपका जाएगा। तो दोस्तों 2 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, जितने बार डिवाइड जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 36 से अगर 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, देन वी विल टेक 6 एंड देन 2 8 जा 16। तो अल्टीमेटली जो क्वोशिएंट आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 18 2 जा 36, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 18 बार डिवाइड गया। नाउ दोस्तों फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि देख रहे हैं ये एक इवन नंबर है जिसके लास्ट में 8 है। तो दोस्तों 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया दोस्तों, यहाँ पे आया 2 9 जा 18, इतना तो हमें पता ही है। अब दोस्तों यू नो वेरी वेल 9 इज अ ऑड नंबर, 9 एक ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन एक और नंबर है जो प्राइम नंबर है उससे ये डिविजिबल होता है और 9 आता है 3 की टेबल में। तो दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे इसे, 3 3 जा 9, 3 से कितने बार डिवाइड जाएगा, 3 3 जा, तो जितने बार डिवाइड जाएगा वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। देन दोबारा से करेंगे दोस्तों 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3। तो दोस्तों ये आपका सीक्वेंस आ गया। अगर मैं आपको बात करूं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों 36 को, यू कैन राइट 36 लाइक, इस नंबर्स को आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है दोस्तों, जैसे 2, फिर दूसरा 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। तो यू कैन राइट इन दिस वे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, मीन्स आप 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं और अब हम एक थोड़ा सा ग्रेटर नंबर लेंगे जिसे हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस टेक अनदर नंबर और लेट अस टेक 36. 36 we have already taken. Let us take 48. 48 ले लेते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 48 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल है, सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से शुरुआत करेंगे और हमें पता है ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल जरूर होगा। तो दोस्तों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, यानी 24 बार डिवाइड गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दोबारा इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा एंड 2 2 जा। देन दोस्तों फिर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 2 2 6 जा 12,
अब दोस्तों अभी भी आप देख रहे हैं 6 भी 2 की टेबल में आता है, तो हम 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, देन द रिजल्ट विल बी 2 3 जा 6 एंड यू नो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है और डिविजिबल होगा किससे? 3 से। देन यहां पे आ जाएगा 1, और जैसे ही आपका रिजल्ट 1 आ जाता है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप इसे 1 से दोबारा डिवाइड करोगे फिर से 1 आ जाएगा। मीन्स अगर लास्ट में आपका 1 आ जाता है, वहीं पे आपको इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। और 48 को दोस्तों हम कैसे लिखेंगे? इस सीरीज में लिखेंगे। 2 कितने बार है? 4 बार। 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार? 4 बार, और एक 3 है इसमें। तो दोस्तों दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। लेट अस टेक अनदर greater number than 48, or let us take a little bit more greater number. Let us take 100. अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों करेंगे। ये हमारा लास्ट रहेगा और इसको आप ध्यान से देखें। अब दोस्तों क्या करना है, इस नंबर की लास्ट में भी 0 है, यानी ये एक कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। अगर आप 100 को 2 से दोस्तों डिवाइड करते हो, अगर आपको दोस्तों ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जब मैं डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों 2 5 जा 10, एंड देन हियर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, देन 0 विल बी टेकन आउट एंड 2 0 जा 0, तो यहाँ पे 50 आएगा दोस्तों। तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 50, यानी जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं नंबर हाफ रह जाता है। तो दोस्तों 2 से डिवाइड किया 100 में 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 में, 50 का हाफ होगा दोस्तों 25, एंड नाउ 25 इज अ ऑड नंबर। 25 एक ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो क्या दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 की टेबल में दोस्तों 3 1 जा 3, 3 2 दा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 15, 18 एंड 21, देन 24, और उसके बाद सीधा 27। मीन्स 24 और 27 के बीच का नंबर आ रहा है 25, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको पता है 5 5 जा 25, यानी ये इस बार 5 से डिवाइड होगा दोस्तों। 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। रिमेंबर वी आर ऑलवेज टेकिंग द प्राइम नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 5 5 जा 25। नाउ अगेन वी विल डिवाइड बाई 5। सो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों हो जाएगा ये 2 इंटू 2 2, एंड देन 5 इंटू 5। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 100 by the division method. Now we shall understand about the prime factorization of the same number by factor. Now friends, we are going to talk about our second method of finding out the prime factorization, and that is tree diagram or factor tree method. Now why it is called tree diagram? Because the diagram look like a tree. Means ये जो diagram होता है वो बिल्कुल एक ट्री की तरह दिखता है, जिसमें से ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी 3 नंबर्स के बारे में दोस्तों इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था डिवीजन मेथड से। अब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दूसरे मेथड से, जिसका नाम है ट्री डायग्राम और फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 36 से, और 36 का हम बनाते हैं ट्री डायग्राम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये हुआ दोस्तों 36। अब हमें समझना है तो 36 किस नंबर से डिविजिबल है, या कितने की टेबल में आता है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉल टेबल की बात करते हैं, तो वो 2 की टेबल में दोस्तों आता है। तो दोस्तों जब वो 2 की टेबल में आता है तो 2 से वो कितनी बार डिविजिबल है ये आपको देखना है। 2 से वो कितनी बार डिविजिबल है, तो अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, और इसके बाद अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन यू विल टेक 6, तो 2 8 जा 16। तो दोस्तों वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 6 में हैं तो 18 का टेबल बड़ा ही नॉर्मल है। तो आपको पता है 18 टू द 36। तो दोस्तों 36 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, 18 2 जा या 2 18 जा। अब आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है जिसे हम अब इग्नोर करेंगे, क्योंकि जहां पे प्राइम नंबर आएगा
जिसके फैक्टर्स नहीं होंगे उसे हम छोड़ देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर है 18, और 18 दोस्तों अगर आप चेक करेंगे तो वो होता है दोस्तों 2 9 18 होता है ना दोस्तों। तो इसे इस तरीके से हम ब्रेक करके लिखेंगे। अब नाउ दोस्तों 2 एक प्राइम नंबर है जिसे हम फिर से इग्नोर करेंगे, और 9 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हम लास्ट तक ब्रेक करेंगे जब तक हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब 9 को जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 3 जा 9। नाउ दोस्तों दिस इज द फैक्टर ट्री डायग्राम ऑफ 36। अब दोस्तों इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों आपको चेक करना है कि लास्ट में कौन कौन से नंबर जो हैं वो बच गए हैं। जैसे आप चेक करेंगे, जिससे आपको केवल वो नंबर चेक करने हैं जिससे कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही है। जैसे ये 2, देन ये 2, ये 3 और ये 3, इसके नीचे कोई भी ब्रांच नहीं है। तो आप 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया एक मेथड 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम यही ट्री बना सकते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों दोबारा से एक और ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ वी नो वेरी वेल 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, सो वी कैन ऑल्सो राइट 4 इंटू 9। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आज़ादी है कि हम चाहे 18 2 जा लिखें या 4 9 जा लिखें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी छूट रहेगी, हम जो चाहें वो मेथड अपना सकते हैं। नाउ दोस्तों आपको पता है 4 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर होते हैं और दोनों को ही हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 4 जो होता है दोस्तों किसके टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। 2 1 जा सॉरी 2 2 जा 4, एंड देन हम दोस्तों क्या करेंगे 9 भी हम देखेंगे 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9। अब आप दोस्तों देखेंगे 2 एक प्राइम नंबर है, यह भी 2 प्राइम नंबर है, 3 और 3 ये भी प्राइम नंबर है। मींस अल्टीमेटली आपको लास्ट में क्या मिला? प्राइम नंबर मिले। और दोस्तों कौन कौन से प्राइम नंबर मिले? तो आपको वही सेम प्राइम नंबर मिले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। और आप देख पा रहे हैं इन आखिरी के जो ब्रांचेस हैं, जो आखिरी के बॉल्स हैं, इनसे ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या और भी ट्री डायग्राम हो सकते हैं 36 के? बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए एक और ट्री डायग्राम के बारे में हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों बनाने की कोशिश करेंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है, कोशिश करते हैं कि ये इजीली आ जाए। तो 36 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 6 6 जा 36। आपको पता है 6 6 जा 36। ठीक है ना दोस्तों। अब 6 6 जा 36, अब 6 होता है दोस्तों 2 इंटू 3, यानी 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी दोस्तों 2 3 जा 6। तो आप देखेंगे दोस्तों 2 बार आपका 2 आ गया और 2 बार आपका 3 आ गया। सेम प्राइम फैक्टर्स आप चाहे किसी भी कैसा भी डायग्राम बनाएं, जो आपके फैक्टराइजेशन में लास्ट फैक्टर जो आने वाले हैं वो सेम रहेंगे। क्या आप और भी ट्रीज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप 9 4 जा बना सकते हैं, आप 12 3 जा बना सकते हैं, आप 18 2 जा बना सकते हैं। एक ही नंबर के कई तरीके से ट्री डायग्राम बनेंगे, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो सेम होगा, उनके जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो सेम आएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस टेक सेकंड नंबर 48। अब हम दोस्तों बात करेंगे 48 के बारे में। 48 का जो है प्राइम जो ट्री डायग्राम है वो दोस्तों कैसे बनेगा। तो पूरा बोर्ड मैंने इरेज कर लिया जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो 48 सबसे पहले हमारा बेसिक 2 से डिवाइड करना है इसे। तो 2 से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि 24 2 जा 48, ये तो हमारा क्लियर हो गया। नाउ दोस्तों 2 एक प्राइम नंबर है, इसे इग्नोर कर देंगे हम, और 2 के बाद 24 जो है कंपोजिट नंबर है, तो इससे हमारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो दोस्तों अभी हम 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 12 जा 24। तो दोस्तों आपको पता है 12 2 जा 24, तो कोई इसमें इश्यू ही नहीं है ना दोस्तों। 2 एक प्राइम नंबर है और 12 हमारा कंपोजिट है, जो कि 2 की टेबल में फिर से आता है। तो 2 6 जा 12। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अब जो यहाँ पे 2 आया है वो है आपका प्राइम नंबर, लेकिन 6 है कंपोजिट, जिसके फिर से फैक्टर होंगे 2 3 जा 6। तो अल्टीमेटली जो आपका ट्री है
वो आपका प्राइम नंबर्स पे खत्म हो गया। मींस अब आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे वो ये बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कैसे, ये 2 इससे ब्रांच नहीं निकल रही है, इससे ब्रांच नहीं निकल रही है, इससे ब्रांच, इससे और इससे, इन पांचों से ब्रांच नहीं निकल रही है, यही नंबर आपके प्राइम फैक्टर्स में जाएंगे। लेट अस टेक अनदर मेथड 48। और अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको पता है 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। तो दोस्तों 6 जो होता है वो होता है 2 3 जा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पे जो आप 2 और 3 आ गए, दोनों प्राइम नंबर्स आ गए हैं, और जहां पे ही प्राइम नंबर आते हैं वहां पे हमारा स्टॉप हो जाता है, वहां से हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, यहां हम दोबारा से फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 2 4 जा 8। अब दोस्तों 4 जो 2 है वो तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 4 कंपोजिट है, तो इसके फिर से फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4। नाउ दिस इज इट। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक बार आपका ये 2 आया है, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मींस ओनली देयर इज ओनली 1 3 एंड 4 टाइम्स 2। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 4 टाइम्स 2 था और एक 3 था। दोस्तों 48 को भी हम काफी पार्ट्स में लिख सकते हैं, जैसे कि 6 8 जा तो हमारा हो ही गया, 24 2 जा भी हो गया, इसके अलावा 12 4 जा भी हो जाएगा, और 16 3 जा भी हो जाएगा। तो काफी इसके ट्रीज आप बना सकते हैं। अगर जितना बड़ा नंबर होता जाएगा, क्योंकि उसके फैक्टर्स ज़्यादा होते जाएंगे, जितने फैक्टर्स उसके ज़्यादा होंगे, एक बड़े नंबर के मीन्स, अगर हम एक अच्छे नंबर के, नंबर तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन काफ़ी 3 to 4 कम से कम जो है 3 to 4 जो है ट्री डायग्राम बन जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट 100। अब 100 का भी दोस्तों ट्री डायग्राम हमें बनाना है। अब दोस्तों थोड़ा इसमें मैं चेंज करने वाला हूं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। अब दोस्तों मैं बना रहा हूं 100। अब आप सोचेंगे अभी तक मैंने 100 जो बनाया था, या जो भी नंबर मैं लेता था वो ऊपर से स्टार्ट करता था और ब्रांचेस नीचे की तरफ आती हैं। अब मैं एक रियल ट्री बनाने जा रहा हूं जिसकी रूट नीचे है और ब्रांचेस ऊपर की तरफ निकलेंगी। दोस्तों इसके लिए भी थोड़ा सा लॉजिक है जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब आप देखिए 100। अब 100 दोस्तों क्या है, 100 आपको पता है 2 की टेबल में आता है, क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में 0 आ रहा है, और 2 से जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो रह जाता है हमारा हाफ। तो दोस्तों जैसे ही हम 100 के फैक्टर करेंगे तो ये होगा 50 2 जा 100, मीन 50 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। 2 हमारा यहाँ पे हो गया प्राइम नंबर। अब दोस्तों क्या करना है, हमें 50 के फैक्टर करना है, बिल्कुल, क्योंकि 50 हमारा कंपोजिट नंबर है। नाउ 50 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 2 जा 50। ये भी आपका इजीली हो गया। अब क्या है दोस्तों, 2 आपका प्राइम नंबर है। अब 25 से आगे आप बढ़िए, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 5 5 जा 25। तो ये आपका फैक्टर ट्री बन गया। अब दोस्तों मैंने आपको ये मेथड क्यों बताया, बिकॉज दोस्तों कुछ बुक्स, जैसे वी यूज जनरली वी यूज एनसीईआरटी बुक, लेकिन कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन, कुछ एस शान, आर एस अग्रवाल, इनमें आपको इस तरीके से जो दिया गया है वो अपसाइड डाउन दिया गया है, थोड़ा उल्टा दिया गया है। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, इसका मेन पर्पस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का है, एक ट्री डायग्राम बनाने का है। दोनों ही मेथड आपके सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये 100 समझ में आ गया होगा। और अब मैं 100 का एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जो मैं बनाऊंगा उल्टा। ठीक है दोस्तों, आप इसे सीधा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब 100 आता है 10 की टेबल में और होता है 10 10 जा 100। और दोस्तों आपको पता है 2 5 जा 10, और ये भी होता है दोस्तों 2 5 जा 10। तो आप देख पा रहे हैं जो 100 के प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख पा रहे थे 2 2 5 5। 100 के जो फैक्टर थे वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आई होप you have understood about the prime factorization. In our next video we are going to disclose
all the method of finding out LCM and HCF. That video is going to be very long for you because उसमें मैं कम से कम 3 मेथड्स आपको एचसीएफ के समझाऊंगा और कम से कम 2 या 3 मेथड आपको एलसीएम निकालने के समझाऊंगा। कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप एलसीएम 2 सेकंड में और एचसीएफ 2 सेकंड में या 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक नमस्ते।